नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, एक मनुष्य के जीवन के सारे कर्म बचपन से लेकर मृत्यु शैया तक पहुंचने तक के सारे कर्म दो माध्यम से होकर गुजरते हैं। एक वह कर्म जो भौतिकवाद पर आधारित होता है और दूसरा वह कर्म जो ईश्वर निमित्त होता है। भौतिकवाद में किए गए सारे कर्म हमेशा हमारे को अनुकूल और प्रतिकूल दो विवादास्पद स्थितियों की ओर अग्रसर करते हैं। वहीं पर जो भी कार्य ईश्वर निमित्त होता है, चाहे वह छोटा कार्य हो, चाहे वह बड़ा कार्य हो, चाहे वह कुछ ही क्षणों का कार्य हो या फिर लंबी अवधि का ही क्यों ना हो, लेकिन जो भी कार्य ईश्वर निमित्त हो जाते हैं वो सारे के सारे कार्य मात्र एक ही दिशा का परिणाम पाते हैं और वह होता है आपके अनुकूल परिणाम। कभी भी ईश्वर निमित्त किए गए कार्य, कोई भी कार्य जो ईश्वर की प्रेरणा से होता है, ईश्वर के मार्गदर्शन में होता है या फिर ईश्वर की ही लीला के अंतर्गत उनके द्वारा संपादित होता है, वह सारे के सारे कार्य हमेशा 100% अनुकूल परिणाम लेकर ही आपके लिए आते हैं। जिसका प्रमुख कारण यह होता है कि जितने भी प्रकार के भौतिकवाद के कर्म होते हैं, ये सारे के सारे किसी न किसी प्रकार की चिंताओं में लिप्त होते हैं। वहीं पर जो भी ईश्वर निमित्त कार्य होते हैं, ईश्वर के द्वारा प्रेरित कार्य होते हैं, अगर आप उनको करने लग जाते हो तो वो सारे के सारे कार्य चिंता रहित होते हैं। दोस्तों, ये सबसे बड़ा अंतर हो जाता है भौतिकवाद और ईश्वर निमित्त कर्मों के बीच में। कभी कभी हो सकता है कि आपके भी मन में एक और प्रश्न उठे, तो क्या हमें जीवन के अंदर भौतिकवाद के कर्म कम करने चाहिए और ईश्वर निमित्त कर्म ज़्यादा कर देने चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर आज आपको महाराज जी का जो वृत्तांत हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसमें बहुत ही आसानी से ग्रहण हो जाएगा। इसके साथ ही आप महाराज जी की इस लीला में यह भी जान पाएंगे कि जब भी हम कोई कर्म ईश्वर निमित्त करते हैं तो वह कर्म करते समय वास्तव में ईश्वर की हमारे प्रति क्या प्रतिक्रिया होती है, और भौतिक कर्म जब हम करते हैं तो किस तरह से वो हमारे को ही और अत्यधिक व्याकुल कर देते हैं और हमारे मस्तिष्क मनोविचार को ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। आइए बिना देरी करे आपको ले चलते हैं महाराज जी की उस बहुत ही अलौकिक और दिव्य घटना पर जिसमें बाबा की कृपा छिपी है। दोस्तों, उन्नाव ज़िले के अंदर बगरका नाम का एक गांव है जहां पर जो कन्या स्कूल है उसका उस समय शिलान्यास होना था। आपको भी जीवन में जब कभी भी उन्नाव ज़िले में जाने का सुअवसर प्राप्त हो तो जानकारी लेकर और नक्शे की मदद लेकर वहां पर बगरका गांव जरूर जाएं और बगरका गांव में जो कन्या स्कूल है उसके दर्शन जरूर करें। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इस कन्या स्कूल का जो शिलान्यास हुआ था वह महाराज जी के आशीर्वाद से हुआ था, बाबा की उपस्थिति में हुआ था और महाराज जी के ही कृपा से ये कन्या स्कूल आगे बढ़ा था। दोस्तों, जिस दिन ये समारोह मनाया जा रहा था वह दिन था 3 दिसंबर सन 1960 का। उस दिन स्कूल के संस्थापक ने पहले तो ये कार्य बाबा नीम करोली महाराज जी से कराना चाहा क्योंकि वे स्वयं भी महाराज जी के बहुत बड़े भक्त थे, परंतु बाबा ने उस कन्या स्कूल का शिलान्यास करने से स्वयं मना कर दिया। इसके साथ ही महाराज जी ने आगे बढ़कर इस सुझाव दिया कि उस समय के उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के सचिव श्री केहर सिंह जी के द्वारा ये शिलान्यास करवा लिया जाए। दोस्तों, कुछ और घटनाओं के माध्यम से शायद आप यह जानते हो कि श्री केहर सिंह जी बाबा जी के बहुत बड़े परम भक्त रहे हैं, जो कि उस समय उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के सचिव भी थे। जब श्री केहर सिंह को इस बारे में बताया गया कि उन्हें शिलान्यास के लिए चुना गया है और यह भी उनके प्रभु महाराज जी की आज्ञा से, तो श्री केहर सिंह को ये बड़ी ही दुविधा में डाल गया। इसका प्रमुख कारण ये था कि श्री केहर सिंह को किसी राजकीय कार्यवश उस दिन जिस दिन ये कार्यक्रम रखा गया था उस दिन उन्हें लखनऊ में ही रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन वे महाराज जी के आदेश को भी तो नहीं टाल सकते थे और इसीलिए दफ्तर में बिना किसी को बताए श्री केहर सिंह चुपके से उस स्कूल के शिलान्यास के लिए बाहर आए। वहां से वह बगरका गांव की ओर निकल गए। दोस्तों, दूसरी तरफ से महाराज जी भी अपने गाड़ी के ड्राइवर से कहकर कानपुर से उन्नाव के लिए चल पड़े।
महाराज जी स्वयं भी आ रहे हैं ये बात केहर सिंह को नहीं पता थी, परंतु शायद भक्त की चिंताओं का समाधान करने के लिए ही बाबा आ रहे थे। दोस्तों, जो ही उन्नाव में जो रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ पर बाबा की गाड़ी पहुँची, तो महाराज जी ने अनायास ही ड्राइवर को कहकर गाड़ी रुकवा दी। बाबा बोले कि केहर सिंह इधर से ही आएगा, हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे। ऐसा कहने के बाद में महाराज जी गाड़ी में बैठे रहे और श्री केहर सिंह की प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी ही देर अभी बीती थी कि सामने से श्री केहर सिंह जी आ रहे थे। उन्होंने दूर से ही महाराज जी को देख लिया और दौड़े दौड़े आकर महाराज जी के चरण स्पर्श किए। बाबा के चरण स्पर्श करने के बाद में वे महाराज जी के साथ में ही बगरका गांव पहुंचे। बगरका गांव पहुंचने के बाद में वहां पर कन्या स्कूल का शिलान्यास होने के बाद में भोजन प्रसाद का इंतजाम रखा गया था और साथ ही वहां के गांव लोगों ने बड़े ही सरस भाव से भोजन प्रसाद के बाद में फोटोग्राफी के लिए भी कहा। श्री केहर सिंह इस फोटोग्राफी में चूंकि शामिल नहीं होना चाहते थे, इसका प्रमुख कारण ये था कि इसके कारण उनके लखनऊ से बाहर होने का प्रमाण बन जाता और ऐसा होने से उनके राजकीय कार्यकाल में बाधा आ सकती है, आगे उनकी शिकायत भी हो सकती है। अतः श्री केहर सिंह ने फोटोग्राफी में शामिल होने से मना कर दिया। लेकिन वहीं दूर तख्त पर विराजमान बाबा जी ने वहीं से आदेश दिया केहर सिंह को कि तुम फोटोग्राफी में शामिल हो जाओ और फोटोग्राफी करवाओ। बाबा ने जब आदेश दिया तो श्री केहर सिंह न चाहते हुए भी उस फोटोग्राफी के कार्यक्रम में शामिल हो गए। दोस्तों, वहाँ खड़े हुए केहर सिंह इस बात से मन ही मन में बहुत ज़्यादा व्यथित हो रहे थे कि ऐसा करने के कारण जब ये फोटोग्राफी का छायाचित्र बनकर आएगा और उसका प्रचार होगा तो श्री केहर सिंह के कार्यालय में ये बात बड़ी आसानी से पहुंच जाएगी कि उस दिन जिस दिन उन्हें लखनऊ में रहना ज़रूरी था, वह अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर कहीं उन्नाव जिले के बगरका गांव में कन्या स्कूल का शिलान्यास करवा रहे थे। अगर ऐसा होगा तो श्री केहर सिंह के मान सम्मान में भी ठेस पहुंचेगी। ये बहुत सी बातें वहाँ खड़े हुए श्री केहर सिंह को मन ही मन में खाई जा रही थी। परंतु जब एक भक्त परेशान हो उठता है तो उसके इष्ट, उसके गुरु बाबा नीम करोली महाराज जी भला कैसे शांत बैठ सकते हैं। दूर तख्त पर बैठे बाबा जी उनकी चिंता से भली भांति अवगत थे। बाबा ने कुछ कहा तो नहीं और फोटोग्राफी का कार्यक्रम पूर्ण हुआ। जो ही फोटोग्राफी का कार्यक्रम पूर्ण हुआ, महाराज जी जिस गाड़ी से आए थे उस गाड़ी के ड्राइवर को लेकर वहां से चले गए और इसके बाद में श्री केहर सिंह भी वापस यथास्थान अपने कार्यालय लौट आए। अगले 2 से 3 दिनों के बाद में जब उस फोटोग्राफी का छायाचित्र बनकर आया और वह छायाचित्र श्री केहर सिंह जी के सामने आया तो केहर सिंह जी उसे देखकर इतना ज़्यादा हर्षित हुए, खुश हुए, आप सोच भी नहीं सकते। इसका प्रमुख कारण ये था दोस्तों, उस फोटोग्राफी के छायाचित्र में अन्य सारे लोगों के चेहरे तो बिल्कुल साफ और स्पष्ट आए थे, लेकिन एकमात्र केहर सिंह का चेहरा इतना लिपा पुता था कि उन्हें पहचाना ही नहीं जा सकता था। यह जो कुछ भी भौतिकवाद में परिवर्तन हुआ था, ये सारा का सारा महाराज जी की अपनी महिमा के कारण हुआ था, जहाँ पर बाबा की ही महिमा ने अपने भक्त की सारी चिंताएं खत्म कर दी। दोस्तों, यहाँ पर शिलान्यास कार्यक्रम में जो सम्मिलित होने का प्रोग्राम था वह तो श्री केहर सिंह के भौतिकवाद का कर्म था, परंतु वहाँ पर जो महाराज जी ने आदेश दिया था उस फोटोग्राफी में सम्मिलित होने के लिए वह ईश्वर निमित्त कार्य था। और ईश्वर निमित्त कार्य के अंदर जब श्री केहर सिंह जी सम्मिलित हो गए तो यहाँ पर आपने भी देखा कि बाबा ने उनके कर्म की पूरी रक्षा करी। ऐसा महाराज जी ने कोई परिणाम नहीं आने दिया जिसके कारण आने वाले समय में उनके मान सम्मान को ठेस पहुंच सके। महाराज जी, हनुमान जी हमेशा ही अपने भक्त की चिंताओं को दूर कर देते हैं, ऐसे समय में जब उनका भक्त ईश्वर निमित्त कार्य को कर रहा होता है। अब बात करते हैं वीडियो के शुरुआत के उस प्रश्न की कि तो क्या भक्तों को भौतिकवाद के कर्म कम कर देने चाहिए और ईश्वर निमित्त कर्म ज़्यादा करने चाहिए? अगर ऐसा हम करते हैं तो भौतिकवाद के कर्म कम होने के कारण इस मनुष्य जीवन के अंदर हमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ बढ़ जाएंगी। हमारे जीवन का मूलभूत आधार ही डामाडोल हो जाएगा और इसके कारण हमारा जीवन गति नहीं पकड़ पाएगा, बल्कि एक मुरझाए हुए पौधे की तरह एक ही जगह पर खड़ा रह जाएगा। अगर ऐसी स्थिति है तो क्या हमें ईश्वर निमित्त कर्म करने से हमारे भौतिकवाद के जीवन में कोई सुगमता प्राप्त होगी? इसका बहुत ही आसान सा उत्तर है दोस्तों कि भौतिकवाद
भौतिकवाद के कर्म को कम करने की कोई आवश्यकता नहीं। जिन भी कर्म को करते समय आप स्वयं में आनंद महसूस करते हैं, आप उस कर्म को संपादित करते समय ज़रा-सा भी निराशा का सामना नहीं करते, ऐसे कर्मों को करने में कभी नहीं हिचकना चाहिए। और रही बात ईश्वर निमित्त कर्म की, इसको बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं कि जितने भी भौतिकवाद के कर्म करें, उन सभी के मध्य में आप हमेशा ईश्वर का स्मरण करें। बस इतना करने से आप ही के भौतिकवाद के सारे कर्म ईश्वर निमित्त कर्म हो जाते हैं और ऐसा होने से स्वयं महाराज जी आपके सारे कर्मों के अंतिम परिणाम को अनुकूल बनाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उनकी विशेष कृपा आपके साथ रहती है। हम आशा करते हैं कि बाबा की ऐसी कृपा सदैव आप लोगों पर बनी रहे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा चिरपरिचित लोगों में शेयर कीजिए, साझा कीजिए ताकि सभी तक महाराज जी का ये कथा प्रसाद ज़रूर पहुँचे। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।